नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आपकी दया से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, हमारे पास 2 दिन पहले एक कॉल आई है जिसमें हमें बताया गया है कि उनके गीजर है उनमें करंट आ रहा है। तो दोस्तों, मैं वहीं पे आ चुका हूँ और कंज्यूमर की होटल है वहाँ पे आ चुका हूँ। और ये अजमेर से 5 किलोमीटर दूर है, जो कि जनाना हॉस्पिटल के पास में एक होटल है उसके अंदर। तो वहाँ पे गीजर है उसमें करंट आ रहा है। तो आखिर दोस्तों बताते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है और क्यों करंट आ रहा है। तो दोस्तों, मैं उसी जगह आ चुका हूँ और आपको मैं बताता हूँ, ये होटल का रूम है और इनका ये गीजर है, इसके अंदर करंट आ रहा है। तो दोस्तों बताता हूँ बारी बारी से क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब हम कंज्यूमर के गीजर के पास आ चुके हैं और ये कंज्यूमर का गीजर है। और कंज्यूमर ने हमें बताया है कि ये गीजर है अभी अभी उन्होंने नया इंस्टॉल किया है, मतलब उन्होंने नया लगवाया है, जो कि अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं। और दोस्तों, ये गीजर का जो मेन पावर प्लग है, मेन सॉकेट है, उसको हमने स्विच बोर्ड को भी खोल लिया है क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो। और इसकी जो गीजर की जो मेन पिन है, जो मेन 3 पिन टॉप है, उसी से हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप आखिर गीजर में क्या प्रॉब्लम है। इसे चेक करने के लिए हमें कंटिन्यूटी टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और हम इस कंटिन्यूटी टेस्टर से ही हम चेक करेंगे, और जिससे हमें पता चलेगा हमारा गीजर का एलिमेंट शॉर्ट है या नहीं। तो दोस्तों, ये है हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर। तो इस कंटिन्यूटी टेस्टर से हम 3 पिन टॉप पे, इसके तीनों टर्मिनल होते हैं 3 पिन टॉप पे, वो हम चेक करेंगे। 3 पिन टॉप पे सबसे पहले होता है जो सबसे बड़ा टॉप रहता है उसको अर्थ कहते हैं, और बाकी जो छोटे टर्मिनल रहते हैं उसे न्यूट्रल फेस कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा कंट्रोल टेस्टर, इसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमने टेस्टिंग किया तो हमारा कंट्रोल टेस्टर बिल्कुल ग्लो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे नल में करंट नहीं आ रहा है, नल से हमने कंटिन्यूटी टेस्टर को चेक किया तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर ओके है। तो दोस्तों, ये है हमारी 3 पिन टॉप। इसमें जो ये वाली टॉप है ये अर्थ की है, इसके अंदर एक न्यूट्रल की है और एक फेस की होती है। तो न्यूट्रल और फेस ये एलिमेंट से मिले होते हैं और न्यूट्रल और फेस अर्थ से मिले हुए नहीं होते हैं। तो हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले अर्थ और न्यूट्रल। तो इसमें हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा कंट्रोल टेस्टर, तो यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल है, ये सक्सेस मतलब ओके है। तो अर्थ और हम फेस चेक कर रहे हैं, तो अर्थ और फेस चेक करने पर हमारा ये कंट्रोल टेस्टर ग्लो नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी हमारा टेस्ट है बिल्कुल सही गया है। और अब हम चेक कर रहे हैं न्यूट्रल और फेस। तो न्यूट्रल और फेस हम चेक कर रहे हैं तो हमारा टेस्टर ग्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टेस्टर बिल्कुल ग्लो हुआ, तो ये एलिमेंट से बिल्कुल ओके हैं। और यहाँ पे ये 3 पिन टॉप है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल सक्सेस है। अब दोस्तों, हमें करना है ये अर्थ का, ये उंगली बता रहा हूँ ये अर्थ है। इस अर्थ से और बॉडी को कंटिन्यूटी टेस्टर से हमें चेक करना है। तो हमने ये कंटिन्यूटी टेस्टर से अर्थ को और बॉडी को हमने चेक किया है, और चेक करने पर हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी हमारा गीजर बिल्कुल ओके हैं और हमें इस गीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों, हम चेक करते हैं स्विच बोर्ड को। अब स्विच बोर्ड को भी हमें चेक करेंगे, और हमें जो करंट आ रहा है वो अर्थ की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे अर्थ है, वो स्विच बोर्ड के अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो अब हम स्विच बोर्ड की तरफ चलेंगे और हम आपको बताएंगे स्विच बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये है हमारा स्विच बोर्ड। इसके अंदर एक फेस है और एक न्यूट्रल है और अर्थ है। तो दोस्तों, ये है हमारा टेस्टर जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी का है, इसी से हम आपको चेक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको फेस चेक करके बताते हैं। तो फेस में हमारा टेस्टर ग्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है फेस से, तो ये हमारा फेस बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम न्यूट्रल। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर भी हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर टेस्टर वैसे ग्लो नहीं होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं उसके अलावा अर्थ के अंदर। अब अर्थ भी हम चेक करके बताते हैं अर्थ में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए, इसके बारे में फिर से मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे अभी अर्थ के अंदर भी हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अर्थ के अंदर टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो ये जो पिन है, ये वाला, ये अर्थ के अंदर जाता है सॉकेट के अंदर, ये बॉडी अर्थ रहता है। तो ये जिसमें हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, ब्लैक कलर का वायर है ये बीच में, ये हमारा अर्थ का है। इन्होंने कलर अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है, पहले कोई इलेक्ट्रिशियन था लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे करंट आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रल में और अर्थ में और फेस में तीनों में करंट आ रहा है, और यहाँ पे 3 फेस वायरिंग भी है। तो अर्थ में करंट आ रहा है और 3 पिन टॉप है, उससे ये गीजर का पॉइंट मिल रहा है, इसी वजह से नल में और सभी में करंट आ रहा है। और दोस्तों, ये है हमारा
एग्जॉस्ट फैन के अंदर भी न्यूट्रल में करंट आ रहा है और फेस के अंदर भी करंट आ रहा है, मतलब दोनों में यहाँ पे टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में टेस्टर ग्लो होने का कारण ये है क्योंकि न्यूट्रल है यहाँ पे कमज़ोर है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की लाइन आ रही है वहीं से आगे से ही न्यूट्रल कमज़ोर है। और यहाँ पे 3 फेस भी है, 3 फेस की वजह से भी न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो होता है, वो आम बात है। यदि इन दोनों में टेस्टर ग्लो हो रहा है उसके बाद ही हमारा एग्जॉस्ट फैन चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट की लाइन है वहीं से न्यूट्रल मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों इस स्विच बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसमें अर्थ के अंदर अर्थ फेल है, अर्थ का वायर है वो फेल हो गया और अर्थ की वजह से ही इस गीजर में करंट आ रहा है। तो यहाँ पे गीजर फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर ही फॉल्ट है। तो आखिर इस स्विच बोर्ड के अंदर हम अर्थ का वायर तो हम अभी डाल नहीं सकते, क्योंकि यदि कंज्यूमर बोलते हैं तभी हम डालेंगे, नहीं तो हम नहीं डालेंगे। हाल फिलहाल इस अर्थ वायर है ये वाला ब्लैक कलर का, इस अर्थ वायर को हमें यहाँ से काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से काटेंगे उसके बाद हमारे गीजर में करंट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये वाला टर्मिनल है, इस अर्थ वायर से ये बॉडी से टच रहता है गीजर का, जिसकी वजह से नल में और पूरे पानी में करंट आ रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी समय से बंद था ये रूम, किसी को करंट ना आए, किसी गेस्ट है, किसी को जो रूम किराए पे लेते हैं उसको करंट नहीं आए, ये रूम काफ़ी दिनों से बंद था। तो मेरे आने के बाद ही इन्होंने खोला है और ये फॉल्ट इतना सा था। तो इसको हम वायर को यहाँ से काट लेंगे और इसको बिना अर्थ के ही गीजर को चलाएंगे। दोस्तों एक बात मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि गीजर है वो ऑलरेडी अर्थ रहता है, इसमें अर्थिंग का कनेक्शन नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा टेस्ट लैंप, इससे हम एक बार और चेक करके बता देंगे, चेक करके बताते हैं कि आखिर अर्थ में कितना करंट आ रहा है। तो दोस्तों इस अर्थ में करंट चेक करने के लिए मैंने एक टेस्ट लैंप का इस्तेमाल किया था और टेस्ट लैंप से भी मैंने चेक किया। तो यहाँ पे अर्थ के अंदर पूरा का पूरा करंट आ रहा है, पूरा का पूरे वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत डेंजरस है और हमें ये टेस्ट लैंप है इसकी सहायता से हमने चेक किया है और डबल टेस्ट लैंप है वो पूरी तरीके से ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों इसी की वजह से करंट आ रहा है और यह गीजर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है और इसी प्रकार आप कोई भी फॉल्ट हो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों गीजर के अंदर यहाँ पे अब अर्थ का वायर नहीं रहेगा और ये बिना अर्थ के ही गीजर चलेगा। दोस्तों यहाँ पे गीजर के अंदर अर्थिंग का कनेक्शन यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और क्योंकि गीजर है ऑलरेडी अर्थ रहता है। वो कैसे रहता है, क्योंकि दोस्तों गीजर के जो पाइप रहते हैं, जो लोहे के पाइप रहते हैं, वो पूरा पाइप रहता है वो ज़मीन के अंडरग्राउंड तक जाता है। तो इसी वजह से गीजर है वो पूरा ऑलरेडी अर्थ रहता है। यदि कोई कहता है तो गीजर अर्थ नहीं हुआ है, तो वो गीजर इस प्रकार से अर्थ है, क्योंकि इसकी जो पाइप है वो भी पूरे लोहे के हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे अर्थिंग का वायर स्विच बोर्ड से मैंने काट दिया है और मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टेस्टर बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा है और मैंने यहाँ पे 3 पिन टॉप है वो भी मैंने लगा लिए है और गीजर को भी मैंने ऑन कर लिया है। तो दोस्तों अब हमें इसमें किसी प्रकार का करंट नहीं आ रहा है और किसी को यहाँ पे करंट आने का कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों एक बार स्विच बोर्ड के अंदर मैं फिर से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये सप्लाई बिल्कुल ओके है और स्विच मैंने ओके कर रखा है और ये वायर है अर्थ का जो हमने काट लिया है और ये हमारा गीजर बिल्कुल चल रहा है। गीजर की जो लाइट चल रही है बिल्कुल सही है और गर्म पानी भी हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा टेस्टर बिल्कुल ग्लो नहीं हुआ। अब हम इसको हाथ लगा सकते हैं और कंज्यूमर को हम ये बता सकते हैं अब आपका गीजर बिल्कुल ओके है। और ये अर्थ वायर है ब्लैक कलर का, इसको हमने काट करके अलग कर लिया और इस पर हम टेपिंग करके इसको अंदर की तरफ कर दिया और हम अब इस स्विच बोर्ड को हम बिल्कुल पैक कर देंगे और उसके बाद हमें इसको गीजर को बंद कर देंगे और कंज्यूमर को चेक करा देंगे। तो दोस्तों हमने जो ये फॉल्ट था वो अर्थिंग का था और वो अर्थिंग का तार हमने हटा दिया है और बस यही फॉल्ट था और हमने गीजर है वो हम ऑन कर देते हैं और ये स्विच बोर्ड है हमने पैक कर दिया। तो ये सीलिंग ग्लोज की डिब्बी है इसको भी हमने चेक करने के लिए बोला था, इसको भी हमने पैक कर दिया और हम गीजर है इसको आपको एक बार ऑन करके बताते हैं। दोस्तों चालू करते हैं। तो दोस्तों हमारे गीजर बिल्कुल ऑन है, यहाँ पे लाइट जल रही है, देख पा रहे हो। एक बार फिर से बताता हूँ।
ठीक है। तो ये गीजर ऑन है, ठीक है। और इसको मैंने टेस्ट दिलवाया, तो मैं एक बार करके बता दिया मैंने आपको। और अब मैं खुद इसको टेस्टिंग करता हूँ हाथों से, ठीक है। तो ये गीजर चालू है, अब इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये फॉल्ट था। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।